हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थारा। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश के शासक या सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश का शासन समय क्या है? तो वो क्या है? 1210 से 1236। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? तो कितने ने किया था? 4 शासकों ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम और उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो वो कौन था? मंगोल शासक चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने पश्चिम और उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? तो इल्तुतमिश को किसने बनाया था शासक? दिल्ली के अमीरों ने। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलियत कब प्राप्त हुई थी? तो वो कब प्राप्त हुई थी? 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो वो कहाँ का था? बदायूं का। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो वो कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो जीतल एवं टंका जो है उस नाम के सिक्के चलाए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीतल क्या है? जीतल क्या है? तांबे के सिक्के हैं जो कि किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो वो थी रजिया सुल्तान जो कि फर्स्ट महिला शासक थी। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो वो था हुसामुद्दीन। हुसामुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो वो थी इक्ता व्यवस्था। इट मीन्स इक्ता प्रणाली भी इसको हम कहते हैं। तो इक्ता प्रणाली या इक्ता व्यवस्था किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, इनका सबका एक कार्य जो एक जैसा है वो क्या है? मंगोलों का सामना। इन सबके शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण होते रहे थे और इन तीनों ने ही इनका सामना किया। नेक्स्ट इज ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर। और लाहौर ही ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट इज किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था? तो उस सेनापति का नाम था कैमास रूमी। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? मोहम्मद गोरी। पहले मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया जिसने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट इज किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? उज्जैन पर आक्रमण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और किस ईयर में किया था? 1234 से 1235 ईस्वी में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण जो है कंप्लीट इसको किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 234 फुट। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय क्या है? तो वो है 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वो 1210 ईस्वी में हुई थी। और कैसे हुई थी? पोलो खेलते वक्त। पोलो जिसको हम पहले क्या बोलते थे? चौगान। पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? जैसे कि मैंने अभी बताया, चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? आराम शाह को। नेक्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर। और इसका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाल बख्श। आपसे क्वेश्चन रिपीट करके भी पूछ सकता है कि लाल बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो वो कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? वो है अली मर्दन खां। नेक्स्ट इज कौन से सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को दास वंश, ममलुक और इलबरी नामक नामों से जाना जाता है।
सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो सिजदा और पैबोस जो प्रथा है वो किसने की थी? बलबन ने। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस है गुलाम वंश से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।